प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने आप को बलहीन समझते हो, आप अपने आप को निर्बल समझते हो, आप अपने आप को तुच्छ समझते हो, आप अपने आप को अयोग्य समझते हो। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। योएल की किताब उसका 3 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह कहे मैं वीर हूँ। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक युद्ध में जाने के लिए तैयार होने के विषय में हमें बताता है कि अपने अपने हल की फाल को तलवार बनाओ। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं साधारण सी भाषा में कि युद्ध में जाने के लिए तैयार हो जाओ, अपने हथियारों को युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और कहता है कि जो बलहीन है, जो तुम में से बलहीन है, जो तुम में से कमजोर है, जो तुम में से निर्बल है, वो भी कहे कि मैं वीर हूं। जो तुम में से डरपोक है वो भी कहे कि मैं वीर हूं। जिसे युद्ध लड़ना नहीं आता, जो युद्ध क्षेत्र में निपुण नहीं है, वो भी कहे मैं वीर हूं और लड़ने के लिए तैयार हो जाए। विशेषकर यहां पर परमेश्वर का वचन एक विशेष बात पे ध्यान देता है कि वो कहे कि मैं वीर हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे मुंह के फलों को सृष्टि में लाऊंगा। जीवन और मृत्यु तेरी जीभ में है, यानी कि जो कुछ आप कहते हैं वो सृष्टि में आता है, वो हमारे जीवन में होता है। जो कुछ हम कहते हैं, जिस बात पे हम ज्यादा जोर देते हैं, जिस बात को हम बार बार दोहराते हैं, वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं होता है। और आज परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि जो बलहीन है, जो कमजोर है, जो अयोग्य है, जो निर्बल है, जो डरपोक है, वो कहे कि मैं वीर हूं और वो युद्ध में जाने के लिए तैयार हो जाए, अपने आप को तैयार करे, अपने हथियारों को तैयार करे। दोस्तों, आज सामने परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे, हम सबसे भी यही बातचीत करता है, क्योंकि हर एक मसीह व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो एक युद्ध क्षेत्र में है, वो एक आत्मिक युद्ध में है। तो हम सबको चाहिए कि हम अपने हथियारों को तैयार करें। बाइबल हमें सिखाती है अपने हथियारों को बांधने के विषय में। तो आपको क्या करना है कि अपने अपने आत्मिक हथियारों को, विश्वास के हथियारों को तैयार करना है उस आत्मिक जगत में, उस आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए, उस दुष्ट से युद्ध को लड़ने के लिए। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बलहीन है वो कहे मैं वीर हूं। हर एक परिस्थिति से लड़ने के लिए, हर एक बीमारी से लड़ने के लिए, हर एक समस्या से लड़ने के लिए, हर एक दुष्ट से लड़ने के लिए अपने हथियारों को बांध लो और कहे कि मैं वीर हूं। हम क्यों वीर हैं? हम वास्तव में तो अयोग्य हैं, वास्तव में तो हम इस योग्य नहीं कि हम युद्ध लड़ सके, लेकिन परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आप दाऊद की तरह उस गोलियत को हरा सकते हैं, उस समस्या को हरा सकते हैं, उस बीमारी को हरा सकते हैं, उस परेशानी को हरा सकते हैं, उस दुष्ट को आप हरा सकते हैं। कब? जब आप तैयार होंगे और कहेंगे मैं वीर हूं। जब आप कहेंगे मैं अयोग्य नहीं बल्कि मैं योग्य हूं। जब आप कहेंगे मैं हारा हुआ नहीं परंतु मैं विजयी हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जय दी है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। जब आप इस प्रकार का विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखते हैं और अपने लिए इन विश्वास भरी बातों को कहते हैं, हो सकता है आपके अंदर उतनी बुद्धि ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ज्ञानवान हो, तुम ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। तो आपको इस फेथ में आना है। हो सकता है आपको डर लगता हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम कहो कि मैं निडर हूं, या फिर परमेश्वर मेरे साथ में है, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर मेरी ओर है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है। इस प्रकार की बातें जब आप विश्वास के द्वारा अपने लिए कहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में वैसा ही करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार काम करते हैं और परमेश्वर आपके मुंह के फलों को सृष्टि में लाते हैं। और जीवन और मृत्यु आपके मुंह में है, आपकी जीभ में है। इसका मतलब जो कुछ आप कहते हैं, विश्वास से कहते हैं, वो आपके जीवन में होता है। तो इसलिए दोस्तों, निराश न हों ये सोचकर कि आप अयोग्य हैं। अपने लिए ये ना कहें कि मैं निर्बल हूं, मैं किसी काबिल नहीं, मैं हारा हुआ हूं, मैं डरपोक हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं निर्बुद्धि हूं, मैं लड़ नहीं सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं उस समस्या से जीत नहीं सकता, मैं इस बीमारी से जीत नहीं सकता। आपको ये सब नहीं करना है।
आपको ये सब नहीं कहना है, बल्कि इसके विपरीत परमेश्वर का वचन जो आपको सिखाता है वो आपको कहना है। मैं विजयी हूं, मैं वीर हूं, मैं योग्य हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं उस बीमारी को हरा सकता हूं, मैं उस दुष्ट को हरा सकता हूं। और जब आप इस प्रकार से कहते हैं, विश्वास से जब आप ये कहते हैं, तब परमेश्वर आपको उस सामर्थ्य से भरते हैं कि आप वास्तव में वो सब कर पाते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।